हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेढ़िया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। आज की वीडियो में हम बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। बिहार सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड हो चुका है। प्राचीन बिहार का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। मध्यकालीन बिहार का भी हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह और 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन। ये 5 भागों में हम आधुनिक बिहार का इतिहास को पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे। फर्स्ट नंबर पर जो है पुर्तगाल आया था, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, बर्तन, मसाले आदि ये सारे प्राप्त करते थे। डच, हॉलैंड, नीलैंड। उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो है डच आया था। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि जो थी सूती वस्त्र और सोडा में था। उसके बाद जो है अंग्रेज आया था। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अंग्रेज़ जो है पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्व कार्यालय के रूप में कार्यरत है। उसके बाद जो है डेनिस आया। डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी ने 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली के बाद जो है शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया, अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती जो है सिजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सिजाउद्दीन अलीवर्दी खां के सबसे छोटे पुत्री का पुत्र था। सिजाउद्दीन का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे।
बंगाल के नवाब का हम कार्यकाल देख लेंगे। बंगाल के नवाब और शासनकाल। मुर्शिद कुली खां का जो है शासनकाल था 1717 से 1727 ईस्वी और शुजाउद्दीन का 1727 से 1739, सरफराज खां का 1739 से 1740, अलीवर्दी खां का 1740 से 56, सिराजुद्दौला का 1756 से 57, मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफ़र 1763 से 65, नजमुद्दौला 1765 से 1766, सैफ़उद्दौला 1766 से 1770, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रैक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कोलकाता का नाम अलीनगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कोलकाता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कोलकाता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर उसमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कोलकाता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। लड़ाई में मीर जाफ़र नवाब के सेनापति, राय दुर्लभ दीवान, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमीन चंद व्यापारी, जगत सेठ बैकर ने अनेक अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदान एवं मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र की जगह जो है उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अधिक राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारिक पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार की नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार की आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुंडो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का जो लड़ाई है कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था।
12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? 1765 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया और सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने उसके पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया गया था तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉडस्टीन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। गोलघर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉडस्टीन।